नमस्कार। सुबह के 7 बज गए हैं। कुछ सकारात्मक और अच्छे विचारों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हैं। एक दिन मैं उनके यहाँ गया, कुछ इधर उधर की बातें हुई। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी कंपनी, जिसका दुनिया में बहुत नाम है और मार्केट में इतनी पुरानी होने के बाद भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल उनका बहुत अच्छा है, उसके पीछे का कारण क्या है? उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। तो मुझे लगा कि ये बात आप लोगों से शेयर जरूर करनी चाहिए। जो उन्होंने बताया, अगर वही चीज़ हम लोग अपने जीवन में उतार ले तो हम लोग असफलता को भी सफलता में परिणित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी वाई क्रॉस चेकिंग कॉन्सेप्ट पे काम करती है। मैंने बोला, ये वाई क्रॉस चेकिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है? क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं था। ये वाई क्रॉस चेकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने कभी नहीं सुना था। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों में से भी बहुत इंसान ऐसे होंगे जो ये कॉन्सेप्ट नहीं सुने होंगे आज से पहले। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शायद ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो उन्होंने हमें बताया कि वाई क्रॉस चेकिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। उन्होंने कुछ टेक्निकल भाषा का यूज किया जो मेरे समझ में नहीं आया। फिर मैंने उनसे पूछा कि हमारी लैंग्वेज में बताएं कि ये क्रॉस चेकिंग कॉन्सेप्ट है क्या। 5 लेयर वाई, इसका मतलब 5 बार क्यों पूछते हैं। जापान के लोग कोई सफलता मिले या असफलता मिले, 5 बार क्यों पूछते हैं, वाई पूछते हैं। अगर सफलता मिला तो क्यों सफलता मिला, वो लगभग 5 बार पूछते हैं। और अगर विफलता मिला तो क्यों मिला, वो भी 5 बार पूछा जाता है। और उन लोगों का ऐसा मानना है कि शायद 3 बार वाई लगाने के बाद चौथे बार वाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पे जापान में कोई पुल बनता है। पुल बनने के कुछ दिन के बाद वो पुल गिर जाता है। अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो तो हम लोग तुरंत दूसरा पुल बनाना चालू करते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता है। वो लोग पहला वाई लगाते हैं कि ये पुल टूटा क्यों है। तो पता चलता है कि उसमें घटिया मटेरियल यूज हुआ था, इसीलिए वो पुल गिर गया। फिर वो दूसरे बार वाई लगाते हैं कि वो घटिया मटेरियल यूज क्यों हुआ था। पता लगता है कि इंजीनियर और ठेकेदार के बीच कोई साठगांठ थी, जिसके कारण घटिया मटेरियल यूज किया गया। अब वो तीसरी बार वाई लगाते हैं। वो अफसर और ठेकेदार के बीच साठगांठ आखिर क्यों था? तो पूरी बात सामने निकल के आ जाती है। क्योंकि उस इंजीनियर को ठेकेदार से कुछ न कुछ पैसे खाने थे, इसलिए उसने प्रोत्साहित किया ठेकेदार को कि तुम इसमें घटिया मटेरियल लगा दो। ये पूरी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि ये चीज हम लोग अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग अपने जीवन में कहीं असफल हो जाते हैं तो अपने असफलता का ठीकरा किसी और पे फोड़ देते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से अगर अपने असफल होने का कारण ढूंढे तो बहुत अच्छे से हमें मिल जाएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपने स्कूल में या कॉलेज में कम नंबर लाता है। अब पहला वाई लगा दीजिए यहाँ पे कि क्वेश्चन क्यों हार्ड थे। तो पता चलेगा कि चूंकि वो चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं था जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन आया था। फिर दूसरा वाई लगा दीजिए कि वो चैप्टर हमने पढ़ा क्यों नहीं था। तो पता चलेगा कि हमें जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतना हमने नहीं किया। जैसे मुझे 6 घंटा पढ़ना चाहिए था, मैंने 2 घंटे ही रोज पढ़े रेगुलर पढ़े, लेकिन 2 घंटे ही पढ़े।
अब 2 घंटे में तो पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है ना, इसीलिए वो चैप्टर हमसे छूट गया। अब नंबर कम आने के मूल कारण तक हम लोग दूसरे अध्याय में ही पहुंच गए कि चूंकि मैंने कम पढ़ाई की थी और वो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया और इसीलिए मुझे परीक्षा में कम अंक प्राप्त हुए। वैसे ही अगर सफलता में मुझे कुछ हासिल होता है तो उसमें भी 3 बार वाय लगा के देखें। 5 बार की बात छोड़ दीजिए, अब तो 3 बार लगा के देखिए, आपके उस सफलता का मूल मंत्र आपके हाथ में आ जाएगा और वो मूल मंत्र आपके और आपके पूरे परिवार को काम आएगा। और हाँ, अगर हम इसे अपने जीवन में उतार लें तो हम असफलता से भी कुछ सीख सकते हैं। बस एक ही चीज करनी है, जहां भी असफल हो या सफल हो, हमें 3 बार कम से कम वाय पूछना है कि ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। और अगर नहीं हुआ तो 3 बार पूछनी है कि ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अगर ये चीज हम सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। अगर ये संवाद आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सिर्फ सोच बदलिए, संसार अपने आप बदल जाएगा। कल सुबह 7 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।